हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिर और पैर वाले सवाल। जैसे कि आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। किसी फार्म में मुर्गियों और बकरियों की कुल संख्या 120 है, मतलब उनके सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी 120। फिर कह रहा है उनके पैरों की कुल संख्या 380 है, तो उस फार्म में मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है जो कभी भूलेगा ही नहीं। आइए देखते हैं कैसे। जिसका पूछेगा उसका मान कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पूछा गया है मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे मुर्गियों की संख्या बराबर, इसके लिए क्या करें, जो इसमें बड़ी संख्या होगी क्या है 380, क्या है पैरों की संख्या, यानी हमेशा पैरों की संख्या को पहले लिखेंगे, पैरों की संख्या, ठीक है। और माइनस जो सिरों की संख्या है या कुल जानवरों की संख्या है उसको इसमें से घटा देते हैं, ठीक है, यानी कि जानवरों की संख्या। और इसमें गुणा किसका करते हैं, अगर मुर्गियों का पूछा है, यानी मुर्गियों का पूछा है तो बकरियों के कितने पैर होते हैं उसका गुणा कर देंगे। बकरी कितने पैर होते हैं 4, और बट्टे में 2 लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि मुर्गी पूछा है तो पहले पैरों की संख्या लिखेंगे, माइनस कुल जानवर कितने हैं, और गुणा किसको निकालना है इसमें से, मुर्गियों को बताना है, यानी बकरियों को यहां से हटाना है। तो बकरियों के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, 4 का गुणा कर देंगे और बट्टे में 2 लगा देंगे। आंसर क्या मिल जाएगा, पैरों की कुल संख्या है 380 माइनस जानवर कुल कितने हैं 120, 120 गुणा 4 बट्टा 2। अब क्या करेंगे 380 माइनस 12 चौके 48, यानी 480 हो जाएगा बट्टे में 2। अब 380 में से 480 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 100 बट्टा 2। 2 से भाग दें तो क्या मिलेगा 50, वो भी माइनस में। लेकिन संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, यानी मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 50। और यही अगर बकरियों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, बकरियों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे बकरियों की संख्या, और उसके लिए भी सेम यही फार्मूला लगाएंगे। पैरों की कुल संख्या कितनी है 380 लिख लेंगे, माइनस जानवर कुल कितने हैं 120, और गुणा यहाँ बकरियों को पूछ रहा है तो मुर्गियों को इसमें से हटाना है, तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2, 2 का गुणा कर देंगे और बट्टे में 2 से भाग दे देंगे। अब आंसर क्या मिलेगा 380 माइनस 12 दूना 24, यानी 240 बट्टे में 2। तो 380 में से 240 हटाएं कितना बचेगा 140 और बट्टा 2, 140 को 2 से भाग दें कितना आएगा 70, और ये हो जाएगा बकरियों की संख्या, ठीक है। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 2 और 4 पैर वाले नहीं है, इसमें 3 पैर वाले भी हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगला क्वेश्चन है किसी पार्किंग में 2 पहिया तथा 3 पहिया वाहनों की कुल संख्या 180 है तथा उनके पहियों की कुल संख्या 495 है, तो पार्किंग में कितने तिपहिया वाहन है। क्या पूछ रहा है कितने तिपहिया वाहन। इसके लिए हम ट्रिक सीखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। क्या पूछा गया है कितने तिपहिया वाहन है, तो लिखेंगे तिपहिया वाहन, सेम वही तरीका अपनाएंगे। सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है 495, तो यहां लिख लेंगे 495 माइनस कुल वाहनों की संख्या कितनी है 180, ठीक है। अब यहां बटे में कुछ नहीं लगाएंगे, यहां बस क्या ध्यान क्या देना है कि तिपहिया का पूछ रहा है तो 2 पहिया वाले को इसमें से हटा देना है। तो 2 पहिया में कितने पहिया होते हैं 2, 2 का इसमें गुणा करके माइनस कर देंगे। अब 495 माइनस 18 दूना 36, यानी 360। अब इसको इसमें घटाइए, 5 में से 0 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3, और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 135 क्या है तिपहिया वाहन है। और यहां पर अगर 2 पहिया पूछता 2 पहिया, तब क्या करते, उसके लिए फिर से 495 लिखते और माइनस 180 गुणा किसको हटाया जा रहा है, यहाँ पे 2 पहिया पूछ रहा है, यानी कि तिपहिया हटाया जा रहा है, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे। अब क्या मिलेगा 495 माइनस 18 तिया 54, और ये 0 है तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब 495 में से 540 घटाएंगे क्या मिलेगा,
ये वाली संख्या बड़ी है, इसमें से जो घटा देंगे तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, यानी कि इसमें 5 कम है 500 में, 5 ये और 40 यानी कितना बच जाएगा 45। यानी दो पहिया वाहनों की संख्या कितनी है 45 और तिपहिया कितने हैं 135। कहने का मतलब क्या है, इसमें दो पहिया और तिपहिया यानी दो पहिया और तिपहिया में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। तो एक का अंतर है, इसलिए इसमें एक का भाग देना है, और भाग दें या न दें कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मुर्गी और बकरी, तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं। इनके पैरों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, इसलिए वहां पर 2 का भाग दिया जा रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं इसका तीसरा, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किसी पार्किंग में तिपहिया तथा 4 पहिया वाहनों की कुल संख्या 50 है तथा पहियों की कुल संख्या 170 है, तो कितने 4 पहिया वाहन है। यहाँ लिखेंगे 4 पहिया वाहन। तो अगर 4 पहिया पूछ रहा है तो कुल पहियों की संख्या कितनी है 170। जो बड़ी वाली संख्या है उसको पहले लिखेंगे और माइनस हमेशा छोटी वाली संख्या को बाद में लिखेंगे। ठीक है, लिख लिए। 4 पहिया पूछ रहा है तो हमें किसको निकालना है, इसमें से तिपहिया को। तो तिपहिया मतलब उसमें कितने पहिया होते हैं 3, तो 3 का इसमें गुणा कर लेंगे। अब 170 माइनस 50 तिया 150, घटाएं क्या मिलेगा 20, यानी कि 4 पहिया वाहन कितने हैं 20। अब अगर 2 पहिया पूछता या तिपहिया पूछता तो क्या करते, तिपहिया वाहन के लिए पूछता तो क्या करते, फिर से लिखते 170 माइनस 50 गुणा, तिपहिया पूछ रहा है तो हटाना किसको है 4 पहिया वाले को, यानी 4 पहिया को माइनस कर देंगे तभी तो तिपहिया बचेगा, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। अब क्या होगा 170 माइनस 50 चौके 200। अब 170 में से अगर 200 घटाते हैं तो क्या मिलेगा -30, और वाहनों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती है क्योंकि काउंटिंग है, तो यह क्या हो जाएगा तिपहिया वाहनों की संख्या +30, इसको क्या मानेंगे +30।